सोचो एक ऐसा समंदर जिसे तुम दूर से देखो तो बिल्कुल आम लगता है। नीला पानी, हल्की लहरें, आसमान पर धीरे धीरे चलती बादलों की लकीरें। दूर कहीं एक कार्गो शिप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सब कुछ इतना नॉर्मल, इतना पुरसुकून कि इंसान को लगे कि यहाँ कोई खतरा हो ही नहीं सकता। लेकिन समंदर की एक आदत होती है, वो कभी अपनी कहानी सीधा नहीं बताता। जो कुछ होता है वो गहराइयों में होता है। चुप, बिल्कुल चुप। और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा हिस्सा भी है जहां सफर शुरू तो होता है लेकिन हर दफा मुकम्मल नहीं होता। जहां लोग रवाना तो होते हैं लेकिन कुछ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। और सबसे अजीब बात, जो नहीं पहुंचते उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। ना कोई सिग्नल, ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई आखिरी पैगाम। सिर्फ एक पॉइंट के बाद सब कुछ खत्म। ये जगह दुनिया के सबसे बिजी समुद्री और हवाई रूट्स में से एक के बीच में है। रोजाना हजारों शिप्स और एयरक्राफ्ट्स इस एरिया से गुजरते हैं। अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर कैरिबियन और यूरोप की तरफ जाने वाले रूट्स, फ्लोरिडा से बरमूदा और आगे अटलांटिक क्रॉस करने वाले फ्लाइट्स, पोर्टो रिको के पास से गुजरने वाले शिपिंग लाइंस, ये सब इसी हिस्से से गुजरते हैं। यानी ये कोई सुनसान जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां जिंदगी चल रही होती है। लेकिन इसी जिंदगी के दरमियान कुछ सफर्स ऐसे होते हैं जो कभी मुकम्मल नहीं होते। इस हिस्से को दुनिया एक नाम से जानती है और वो नाम है बरमूदा ट्रायंगल। एक इमेजिनरी ट्रायंगल जो फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको को कनेक्ट करता है। लगभग 5 लाख से 1 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ ये एरिया दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्कस्ड मैरीटाइम रीजन में से एक है। और यहीं से शुरू होती हैं वो कहानियां जिन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो रुककर सोचें कि यहाँ हो क्या रहा है। 1918 का साल, वर्ल्ड वार 1 का दौर। एक बहुत बड़ा अमेरिकन कार्गो शिप जिसका नाम यूएसएस साइक्लोप्स था। 300 से ज्यादा लोग उस पर सवार थे। ये शिप बारबाडोस से निकलता है और अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है। सब कुछ नॉर्मल होता है, वेदर ठीक, कम्युनिकेशन ठीक। लेकिन फिर अचानक शिप गायब हो जाता है। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई वार्निंग, ना कोई टुकड़ा। पूरा का पूरा जहाज 300 लोगों के साथ समंदर में इस तरह खो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। और ये सिर्फ शुरुआत थी। 5 दिसंबर 1945, दूसरी दुनिया जंग के बाद का वक्त। अमेरिका के 5 फाइटर प्लेन्स ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं। इस मिशन को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। ये एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। सब कुछ रूटीन के साथ चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद रेडियो पर एक आवाज़ आती है। पायलट कहता है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा। हेलो हेलो, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, हम कंफ्यूज हो गए हैं। कंट्रोल रूम उन्हें गाइड करने की कोशिश करता है लेकिन उनकी आवाज़ में घबराहट बढ़ती जाती है। फिर धीरे धीरे सिग्नल वीक होता है और फिर कंप्लीट साइलेंस। 5 प्लेन्स एक साथ गायब। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो रेस्क्यू प्लेन भी कभी वापस नहीं आता। आज तक फ्लाइट 19 और उस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हो क्या रहा है इस जगह पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नेचुरल है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअल हैं, जिस वजह से कंपास गलत डायरेक्शन दिखाता है और पायलट्स अपना रास्ता खो देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दुनिया में और भी जगह हैं जहाँ मैग्नेटिक इश्यूज होते हैं, लेकिन वहाँ इतनी डिसअपेयरेंस नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट मीथेन गैस थ्योरी देते हैं कि समंदर के नीचे से मीथेन गैस के बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देते हैं कि जहाज़ अचानक डूब जाता है और पानी फिर नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए कोई निशान नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ये थ्योरी हर केस को एक्सप्लेन नहीं करती। फिर आती हैं वो बातें जो साइंस के दायरे से ही बाहर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में टाइम डिसोर्शन होता है, यानी वक्त का फ्लो चेंज हो जाता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट के दौरान वक्त को स्लो या फास्ट महसूस किया। और फिर सबसे ज़्यादा मशहूर थ्योरी अटलांटिस कहते हैं कि समंदर के नीचे एक पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के रिमेन्स हैं जिनकी एनर्जी सिस्टम आज भी एक्टिव है और वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डिस्टर्ब करती है। ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन सच ये है कि आज तक कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। और शायद इसीलिए ये जगह इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को समझ नहीं पाता तो उसका डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ जाते हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, सैटेलाइट्स, जीपीएस, ट्रैकिंग सिस्टम्स, फिर भी बरमूदा ट्रायंगल का राज पूरी तरह सोल्व नहीं हो सका। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एग्जैजरेशन है,
कि एक्सीडेंट हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे वाकयात एक ही जगह पर एक ही पैटर्न के साथ, ये बात आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। और शायद ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर दुनिया के हर राज का जवाब मिल जाए तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है और इंसान की असल पहचान ही उसकी क्यूरियोसिटी है। बरमूदा ट्रायंगल हमें ये याद दिलाता है कि चाहे इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, नेचर के कुछ राज हमेशा उससे एक कदम आगे रहते हैं। और शायद कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कभी मुकम्मल नहीं होती, सिर्फ सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं और फिर समंदर की गहराइयों में दोबारा खो जाती हैं। कभी कभी खौफ किसी चीज़ में नहीं होता, बल्कि उस चीज़ में होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। और बरमूदा ट्रायंगल उन्हीं राजों में से एक है। क्या आपके नज़दीक ये सिर्फ नेचुरल एक्सीडेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक समझ नहीं आया? अगर आपको इस रूट से गुजरना पड़े तो क्या आप ये सफ़र करेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही रियल और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के होस्ट अली को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ।